कौन लोग दोषी है, सब व्यापक इसकी जांच होनी चाहिए और हाईकोर्ट के किसी जज की निगरानी में जांच का काम होना चाहिए ताकि जनता के एक एक पैसा का हिसाब मिल सके। मुख्यमंत्री जी से जब पूछा कि आप सब लोगों ने उस समय पूछा तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा होने के बाद काम पूरा हो जाता, सौभाग्य से पहले कुछ हो गया, अन्यथा पुल चालू होता तब होता तो बड़ा हादसा हो जाता था। तो कुल मिला जुला कर अभी भी मजाक जैसा इसमें चल रहा है। शुरू करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी 2-2.5 साल पहले तक बिहार के मुख्यमंत्री भी थे और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे। 2020 से विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, यह कहते हुए कि दोनों जवाबदेही एक साथ संभव नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा, मुख्यमंत्री का भी दायित्व और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दायित्व, दोनों काम एक साथ संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने प्राथमिकता दी मुख्यमंत्री पद की और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। हम लोगों को भी, यद्यपि हम लोग उनसे अलग थे तब, यह बात ठीक लगी थी कि चलिए, जनता ने जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है और मुख्यमंत्री पद की जवाबदेही को समझते हैं और उसके चलते उन्होंने दूसरे दायित्व को छोड़कर इस दायित्व को प्राथमिकता दी। बहुत ही अच्छा काम हुआ, उन्होंने अच्छा काम किया और अब सरकारी कामकाज पर ज्यादा ध्यान देंगे, जनता की समस्याओं के निराकरण में अधिक समय दे पाएंगे, ऐसा हम लोगों को भी लगा था। ठीक ही किया था उन्होंने। लेकिन अभी लगभग 2 साल से, मतलब 2022 की शुरुआत से ही साफ साफ दिख रहा है, महागठबंधन में गए, गठबंधन का बदलाव उन्होंने किया पिछले 7 साल के अगस्त महीना में। उसके 6 महीना पहले से यह बात अंदर अंदर दिख रही थी कि सरकारी काम में से ज्यादा दूसरे कामों में रुचि लेने लगे थे और जिसका नतीजा सब लोगों के सामने है। अभी तो कुछ दिन से साफ साफ यह बात दिख रही और कई बार तो बोलकर भी और संकेत में भी अनेक बार मुख्यमंत्री जी यह बात बताते रहे कि अब उनको मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए मन नहीं लग रहा और एक्शन में मुख्यमंत्री पद का जो दायित्व है उससे ज्यादा दूसरे कार्यों में दिखते हैं। अब पॉलिटिकल इवेंट जो अभी पटना में हुआ, राजनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण इवेंट है नहीं है अलग विषय है, लेकिन उस इवेंट और उस इवेंट की तैयारी में पृष्ठभूमि बनाते हुए पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री जी जिस रूप में इन्वॉल्व रहे हैं, सरकार का जो काम होता है वह काम एक तरह से कहिए कि मुख्यमंत्री पद की जवाबदेही से नीतीश जी ने अपना मुंह फेर लिया है। बिहार की जनता को सीधे भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सरकारी काम में आज की तारीख में उनकी कोई रुचि नहीं और इसका नतीजा है, जहां मुख्यमंत्री जी लगातार व्यस्त हैं तो नीतीश जी व्यस्त, पूरा उनका प्रशासन तंत्र भ्रष्ट, उनके कार्यकर्ता पूरे तौर पे पस्त और बिहार की जनता त्रस्त है। आज परिणाम इसी रूप में हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ घटनाओं की हम चर्चा करें। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, किस तरह से पैसे की लूट हो रही है
विकास के नाम पर विकास हो, लेकिन सिर्फ लूट के लिए कोई योजना बने और कहीं लूट हो रही है उस पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान बिल्कुल नहीं जाए। मीडिया के बंधु जब सवाल करें तो वैसा जवाब जिसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। हमारा दायित्व बनता है एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के चलते और नागरिक होने के कारण इस तरह की जो स्थिति है, इस स्थिति को जनता के मुद्दों को दबने न दिया जाए। इस राजनीतिक जो चमक दमक है, पॉलिटिकल इवेंट की चर्चा चारों तरफ, लेकिन जनता के सवालों को भी दबने नहीं देना चाहिए। वह बात भी प्रमुखता से आती रहनी चाहिए। इसलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपके समक्ष रखेंगे और उसी एग्जाम्पल के क्रम में अभी जो भागलपुर के पास जो सुल्तानगंज में पुल बन रहा है, पुल जिस तरह से ध्वस्त हुआ, एक बार नहीं दो बार हमारी पार्टी की टीम वहां गई थी। जो तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोग हैं तो टीम वहां गई थी और अभी 2-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, IIT रुड़की सरकार ने कहा कि हम जांच का दायित्व उनको देते हैं। तो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है जो कुछ भी बातें कही गई है, तो उस संदर्भ में इंजीनियर हेमंत जी हैं मेरे बगल में बैठे हुए, तो इंजीनियर हैं, तकनीकी ज्ञान रखते हैं। इनके नेतृत्व में पार्टी की टीम गई थी। मामला तकनीकी है, इसलिए 2-4 मिनट में अपनी बात उस संदर्भ में रखेंगे और फिर हम अपनी चर्चा करेंगे। तो आप जरा इस संदर्भ में मोटे तौर पे जब डिजाइन में फॉल्ट था तो पहली बार पिलर गिरा, आगे काम कैसे जारी रह गया, उसी वक्त काम पर रोक लगना चाहिए था। कहा गया सरकार की ओर से उस वक्त की IIT रुड़की को जांच की जवाबदेही दी गई है क्यों गिरा था, तो जांच की रिपोर्ट आई नहीं और काम जारी रह गया। जांच की रिपोर्ट आने तक कम से कम इंतजार करना चाहिए था, तो नहीं इंतजार किया गया, काम जारी रह गया, फिर से गिर गया। और उसमें कई लेयर होता है, DPR बनाने से लेकर कंसल्टेंट, उसमें बाकी कंट्रैक्टर, सरकार का डिपार्टमेंट, सब जगह से अप्रूवल के बाद ही कोई किसी भी चीज की अनुमति मिलती है और अंततः जो पेमेंट होता है, भुगतान होता है ठेकेदार का, वह भी सबके अप्रूवल के बाद भुगतान होता है। तो आखिर अगर डिजाइन में फॉल्ट की बात जो अब की जा रही है, डिजाइन में फॉल्ट तो शुरुआती चीज थी, तो डिजाइन में फॉल्ट था तो काम आगे बढ़ा कैसे, और आगे बढ़ा उसके बाद पेमेंट भी होते गया। इतना पैसा, करोड़ों रुपया जनता का जिन लोगों की अनुमति से पेमेंट हुआ, उसमें कौन कौन लोग दोषी है, इस पर कभी कोई बात नहीं हो रही। तो कौन लोग दोषी है, इसका व्यापक इसकी जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के किसी जज की निगरानी में जांच का काम होना चाहिए ताकि जनता के एक एक पैसा का हिसाब मिल सके। मुख्यमंत्री जी से जब पूछा गया, आप सब लोगों ने उस समय पूछा, तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा होने की बात, काम पूरा हो जाता, सौभाग्य से पहले कुछ हो गया, अन्यथा पुल चालू होता तब होता तो बड़ा हादसा हो जा सकता। तो कुल मिला जुला कर अभी भी मजाक जैसा इसमें चल रहा है। कैसे आखिर पैसा खर्च होते चला गया, 2 बार व्यवधान आया उसके बावजूद भी, और कोई भी एजेंसी उसमें एक सिर्फ डिजाइन फॉल्ट की बात की जा रही है। तो डिजाइन का तो अप्रूवल जहां से भी हो तकनीकी रूप से, किन किन लोगों ने अप्रूव किया, फिर कैसे सैंक्शन हो गया, फिर कैसे पैसा खर्च होते गया, पेमेंट होते गया, इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। और मुझको लगता है कि इसमें बड़ी मिली भगत, अगर जांच के बाद परिणाम आएगा तो दिखेगी कि बड़ी मिली भगत है। और इसमें जो जो एजेंसी इन्वॉल्व है, हमारी आशंका आगे के लिए भी है कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि बिहार में और कई जगह जो प्रोजेक्ट अभी शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, उसमें भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अब अगर यही स्थिति आगे भी रही तब क्या होगा, सीधे सरकारी धन की लूट। मुख्यमंत्री जी अब जैसा कि हमने कहा, ये अब अपने दायित्वों को छोड़कर दूसरे काम में लग गए हैं। इन चीजों पर
ध्यान नहीं देने का मतलब है कि लूट की छूट इन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दे दी है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जनता ने जो जवाबदेही आपको फिलहाल दी है 5 साल के लिए, कम से कम उतना दिन तक जनता के प्रति जो जवाबदेही उसका निर्वहन ईमानदारी से कीजिए। बाकी काम में कैसे आप बैलेंस बनाइएगा आपका मामला है, लेकिन उसके चलते जनता को निरीह मत छोड़ दीजिए, जनता को बेसहारा मत छोड़ दीजिए। इस तरह का जो संवैधानिक दायित्व उनके ऊपर है, इस दायित्व का निर्वहन उनको करना चाहिए। मुझको लगता है कि हिंदुस्तान में शायद पहला मुख्यमंत्री, पहला उदाहरण यह होगा जहां जनता ने मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री के काम को छोड़कर बाकी काम में लगे हुए हैं। तो यह काम मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक छोटा उदाहरण हम और देंगे। हम लोग शिक्षा की बात करते रहते हैं, बहुत दुख होता है। अभी तक जून का महीना लगभग बीत गया, जुलाई आने वाला है और 45% बच्चों को अभी तक सरकारी विद्यालयों में किताब नहीं मिल पाई है। कौन देखेगा इन चीजों को? 45% बच्चे बिना किताब के पढ़ रहे हैं। अभी 45% जो एक एवरेज है, एवरेज का मतलब कहीं कहीं होगा कि 60%, 70% किसी स्कूल में बच्चों को किताब नहीं मिली हो। आखिर कैसे बच्चा पढ़ेगा? कौन देखेगा इन चीजों को? एक तरफ देश को बनाने और बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जो अपना घर है उसी में आग लगी हुई है। इस आग को कौन बुझाएगा? मुख्यमंत्री जी। इसलिए उनको देखना चाहिए, बाकी काम वो करें ना करें उनकी मर्जी, लेकिन जनता के प्रति जो फिलहाल दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन उनको करना चाहिए। हम उनसे आग्रह करते हैं, उनसे हमारी अपेक्षा है।